नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में अनीका और अजलान को आए कई दिन हो गए, मगर मताहिर अनीका को अभी तक लेने नहीं आया। अनीका मताहिर को फोन करती है, मताहिर अनीका की कॉल काट देता है। एक तो मताहिर को पता नहीं क्यों कॉल काटने की आदत है। सुल्ताना अनीका को कहती है, अनीका तुम यहाँ आराम से बैठी हो, वहाँ मताहिर अकेला है। मेरी जान, शौहर को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए, मर्जात को तो मौका मिलने की देर है, इधर उधर देखने में देर नहीं करता। ऐसा ना हो कि मताहिर को कोई और ले जाए और तुम पुछताती रहो। याद रखो, जो शख्स एक बेबी के होते हुए दूसरी शादी कर सकता है, उसका क्या एतबार। क्या तुम्हें मताहिर के ऑफिस के बारे में भी पता है? वो इतना मसरूफ क्यों रहता है? कोई लड़की वर्गी का चक्कर तो नहीं है? जबकि अब तो अजलान भी इधर है। ना मताहिर का फोन आया है और ना ही सैमा का। अनीका कहती है, अम्मी मैं भी यही सोच रही हूँ, कब से मताहिर को कॉल कर रही हूँ मगर उसका नंबर ऑफ जा रहा है। दूसरी तरफ उमैर फातिमा के पास जाता है। फातिमा अजलान के साथ काफ़ी खुश है। उमैर फातिमा को देख रहा होता है। उमैर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उमैर कहता है, क्यों, मेरा आना यहाँ मना है? नहीं उमैर, मेरा मतलब ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। वैसे फातिमा, मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। हाँ उमैर, औलाद चीज़ ही ऐसी है, इनके आने से चेहरे खिल जाते हैं। माँ बाप की ज़िंदगी तो है ही औलाद के दम से। मुझे अजलान मिल गया, समझो मुझे दुनिया की हर चीज़ मिल गई है। उमैर तुम भी ताई अम्मी और ताया अब्बू की बात मान लो, कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। उमैर फातिमा को कहता है, फातिमा तुम सब कुछ अच्छी तरह जानती हो, मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे अगर सारी उम्र भी तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ा तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा जब तक तुम खुद राज़ी ना हो जाओ। फातिमा खामोश हो जाती है। नसरीन ये तमाम बातें सुन रही होती है। मैं फातिमा के बारे में कितनी गलत हूँ, फातिमा तो बहुत अच्छी लड़की है। नसरीन दिल ही दिल में कहती है। सुल्ताना नसरीन को देखकर कहती है, देखा भाभी जान, आपने उमैर को फातिमा के कमरे से निकल रहा था, ये फातिमा तो है ही ऐसी, उमैर का पीछा नहीं छोड़ेगी। उमैर का क्या है, कवारा है, नादान है, कभी कभार बहक जाता है। फातिमा है ही बड़ी चालाक, इसी की वजह से उमैर जिद्दी भी हो गया है और बदतमीज़ भी। भाभी आपका ही जिगरा है कि आप फातिमा को यहाँ बर्दाश्त कर रही हैं, नहीं तो कोई और होता तो कब का फातिमा को घर से निकाल देता। नसरीन कहती है, सुल्ताना मुंह संभाल कर और ज़रा सोच समझ कर बात किया करो। फातिमा को जैसा मैं समझ रही थी वो ऐसी है ही नहीं। फातिमा और अनीका में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, नहीं तो कब की अनीका की तरह उमैर से निकाह कर लेती और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आइंदा फातिमा को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना। फातिमा बिन माँ की बच्ची है और उसकी तरबियत भी मैंने की है, और ये तरबियत का ही असर है कि वो सबका ख्याल रखती है। तुम ज़रा अपनी बेटी अनीका को ही ज़रा देख लो, जिसने हम सब के माथे पर स्याही मलकर अपनी बहन के शौहर से ही निकाह कर लिया है। सुल्ताना को उम्मीद ही नहीं थी कि नसरीन भाभी पहले ही जली भुनी बैठी हुई थी। अपनी बेइज्जती करवाते हुए फ़ौरन उठ खड़ी होती है। सुल्ताना को नसरीन कहती है कि सुल्ताना, जितना ध्यान तुम्हारा इधर उधर रहता है, अगर अनीका पर भी नज़र रखी होती तो आज मेरा उमैर यूं फातिमा से शादी की भीख ना मांग रहा होता। सुल्ताना कहती है, बस करें भाभी जान, बहुत हो गया, आपको तो सारे नुक्स मुझ में और अनीका में ही नज़र आ रहे होते हैं। अनीका मताहिर को फ़ोन करती है। मताहिर अनीका की कॉल को मसरूफ़ कर देता है। सवेरा कहती है कि मताहिर तुम कॉल को अटेंड कर लो। अरे सवेरा, मेरे दोस्त की कॉल है। अच्छा मैं बात करता हूँ। हाँ अनीका, क्या बात है, क्या है? मताहिर, मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं, ना कोई कॉल ना कोई अता पता, मुझे बस नहीं पता, मुझे आकर अभी लेकर जाओ। मताहिर कहता है कि अरे अनीका, वो तुम्हें बताना ही भूल गया था, हमने वो घर छोड़ दिया है, हम दूसरा घर ले लेंगे, तुम खामखा ही तंग होगी। क्या मतलब है तुम्हारा मताहिर? अनीका, मैं जल्द ही फिर तुम्हें से बात करूंगा, अल्लाह हाफिज। अनीका मताहिर करती रह जाती है। पता नहीं इसको फ़ोन बंद करने की क्या जल्दी होती है। साइमा मताहिर को कहती है, मताहिर इस मसले का फौरी हल निकालो। मुझे तो ये सोच सोच कर भी शर्म आ रही है कि अगर भाईजान और भाभी जान को पता लग गया कि तुमने तीसरी शादी कर ली है, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मताहिर कहता है, अम्मी मैं कुछ करता हूँ। इधर सवेरा मताहिर को कहती है कि मताहिर, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम अक्सर गायब हो जाते हो, क्या बात है, कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा देखो, मैंने कुछ आंटी के लिए खरीदा है, उम्मीद है आंटी को बहुत पसंद आएंगी ये चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ। देखिए आंटी, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। साइमा सोने की चूड़ियों को देखकर एकदम लट्टू हो जाती है। काफ़ी भारी हैं, गोल्ड की है ना?
सवेरा कहती है जी आंटी गोल्ड की हैं, बिल्कुल असली। साइमा चूड़ियों को देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश होती है, मेरी बहू है तो बड़ी मालदार। मताहिर ने बड़ा हाथ मारा है। अनीका और फातिमा तो बस खाली हाथ ही आ गई थी, मेरे सारे चौ तो अब निकल जाएंगे। सवेरा साइमा को कहती है आंटी आपको पसंद आई ना? नहीं नहीं मुझे बहुत पसंद आई हैं, तुम खुश रहो। सवेरा मताहिर को कहती है मताहिर देखो ना आंटी कितनी खुश है, तुम तो शादी से पहले ऐਵੇਂ ही मुझे डरा रहे थे, देखो मुझसे साइमा आंटी कितनी मोहब्बत कर रही हैं। सच जानो तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि मैं अपने घर में हूँ या तुम्हारे घर में। मताहिर खसियानी सी हंसी हंसता है, दिल ही दिल में कहता है कि अम्मी भी खुश हैं, तुम भी खुश हो, जान तो मेरी फंसी है ना अजाब में। इधर मंसूर और नसरीन इकट्ठे बैठे होते हैं। मंसूर कहता है कि नसरीन तुमने फिर क्या सोचा? किस बारे में मंसूर? यही उमैर के बारे में, आखिर हमने उमैर की शादी तो करनी है ना। अगर वो हमारी बात नहीं मानता तो नसरीन हमें उमैर की बात मान लेनी चाहिए। फातिमा अच्छी लड़की है और फिर फातिमा को तुमने भी तो बेटियों की तरह पाला है, जरा ठंडे दिल से सोचो, अगर उमैर ने कुछ कर लिया तो हम उमैर के बगैर जिंदा नहीं रह सकेंगे। अल्लाह ना करे मंसूर, उमैर के बगैर तो हम जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकते। सुल्ताना ये बातें सुन रही होती है। अच्छा तो यहाँ ये खिचड़ी पक रही है, मेरा और मेरी बेटी का क्या बनेगा? सुल्ताना फौरन अनीका के पास जाती है। अनीका अनीका तुम बेहोश होकर सो रही हो, तुम्हें पता है कि घर में क्या चल रहा है? क्या हुआ? अम्मी मुझे सोने दें, तुम सोती रहना, मेरी बात ना सुनना। अनीका फौरन छलांग मारकर उठ जाती है। इधर भाईजान और भाभीजान उमैर और फातिमा की शादी की बातें कर रहे हैं। अम्मी तो फिर हमें क्या? अनीका कहती है हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो नहीं मुझे तो फर्क पड़ता है, उमैर से शादी के बाद फातिमा इस घर की अकेली मालकिन बन जाएगी। अनीका मैं क्या करूं? काश तुम मताहिर से शादी कर लेती अनीका, तुम्हें साइमा का पता नहीं कि वो कितनी लालचन है। कल कला अगर मताहिर को कोई और लड़की पसंद आ गई तो सोचो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम खाली हाथ रह जाओगी। अनीका फौरन मताहिर को फोन करती है। मताहिर बहुत हो गया, अब मैं 1 मिनट भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। अनीका फोन बंद कर देती है। मताहिर अनीका अनीका करता रह जाता है, ये अनीका भी मुझे मरवा कर छोड़ेगी, मैं अम्मी को बताता हूँ, खुद ही अनीका को हैंडल करेगी। फासिक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।